नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लेके आए आप सभी के लिए सीजीएल जो आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस, क्योंकि अभी आपका 17 डेट को जो एग्ज़ाम होगा सीजीएल का, उसके लिए जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, क्योंकि हम जितना हमने अभी तक एनालिसिस किया है, जो 4 शिफ्ट्स हुई थी 16 डेट की, जो अभी पीछे आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके अंदर जितनी भी आपकी शिफ्ट्स हुई हैं सेम क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। जो भी आप पहले कर चुके हो पीवाई के उसके अंदर आ रहे हैं, और अगर पीवाई के उसके अंदर आ रहे हैं तो इसके लिए इससे बड़ी खुशखबरी कि आपके लिए कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप पीवाई के ही पढ़कर जा रहे हो और वही आपके डायरेक्ट पेपर में आ रहे हैं तो उससे बड़ी बात आपके लिए क्या होगी। इस बार सीजीएल बहुत ईजी एग्ज़ाम दे रहा है, तो ईजी है, पीवाई क्यू है, तो क्यों ना थोड़ा सा एनालिसिस पे ध्यान दिया जाए। पिछले जो आपकी शिफ्ट्स हुई हैं, तो भी आसपास अभी पेपर हुए एसएससी के, सभी एग्ज़ाम्स को हम एक बार एनालिसिस कर लें, ताकि आपको आपके पेपर में जब आप बैठो तो कॉन्फिडेंस से बैठो, आपको कोई दिक्कत ना हो आपका एग्ज़ाम देते वक्त। हमारा मेन मोटिव सिर्फ यही है कि आपको कंफर्टेबल करे जब आप पेपर में बैठे हो, कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पेपर देने के टाइम पे। तो आज जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था अभी रिसेंटली, उसकी जितनी भी शिफ्ट्स हुई थी उनका हम एनालिसिस लेके आए, जितनी हमारे पास अवेलेबल हो सकी उन सभी का हम कंप्लीट एनालिसिस लेके आए आंसर की के साथ, ताकि आप लोग उसको देख के एज्यूम कर आप एक कंपैरिजन कर सके किस तरह का सीजीएल आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि आप उससे क्वेश्चन आपसे वो पूछ आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हमारी 27 जून 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का मैट्रिकुलेशन का पेपर आ गया है, तो शिफ्ट 1 थी ये। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, विच वाटर सोल्यूबल विटामिन फाउंड इन वेरियस फूड्स इंक्लूडिंग लीवर, मिल्क, एग्स एंड फिश हेल्प टू कीप योर बॉडी ब्लड एंड नर्व सेल्स हेल्दी। इनमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि वेरियस फूड्स में पाया जाता है, लीवर में, मिल्क में, एग्स में और फिश वगैरह में जो पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, विटामिन सी, बी 12, विटामिन ए और बी विटामिन ई। तो विटामिन बी 12 आपका यहाँ पे बहुत सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा था फैट सोल्यूबल्स थे आपके KE, DA। तो आपके जो फैट सोल्यूबल है वो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन बी 12 हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ हैज़ रिसीव्ड बोथ ग्रैमी एंड ऑस्कर अवार्ड। इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको ग्रैमी और ऑस्कर अवार्ड दोनों मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आपका गुलजार जी बहुत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो इस पर टिक करके आए तो उनका आंसर बहुत सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया था। और ये क्वेश्चंस आपको रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं आपके सीजीएल एग्ज़ाम के अंदर, जो कि आपका 17 डेट को होगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी पीडीएफ वहाँ पे हम डायरेक्ट अपलोड कर देंगे इस वीडियो के लाइव होते ही। तो कोशिश करें कि आप टेलीग्राम पे आए, ताकि आप डेली क्विजेज वहाँ पे करंट अफेयर्स वगैरह की और इंग्लिश वगैरह की जो क्विजेज चल रही है वो आप अटैम्प्ट कर सकें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क इन मार्च 2022। इनमें से किसने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर इनोवेशन पार्क इनागुरेट किया है मार्च 2022 के अंदर। राजकुमार सिंह यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, रानी गाइडिनुलू इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स। ये किस मूवमेंट से आपकी एसोसिएट करती है, तो ये थी आपकी हिराका मूवमेंट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू स्टार्ट मिलिट्री एक्सपेंडिशंस इनटू साउदर्न इंडिया। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन था जिसने मिलिट्री एक्सपेडिशन स्टार्ट की थी साउदर्न इंडिया के अंदर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जो हमारी हिस्ट्री की वीडियो आई थी उसके अंदर हमने करवा दिया था क्वेश्चन बहुत पहले ही, और यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन पोस्ट में देखने को मिला था। आप अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ भी ऐसी क्विजेज डेली होती रहती है, टेलीग्राम पे आप बिल्कुल आइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम ओनली द थर्ड इंडियन टू विन अ सिंगल टेनिस मैच एट ओलंपिक इन जुलाई 2021। जुलाई 2021 में थर्ड इंडियन कौन था जिसने सिंगल टेनिस मैच जीता था ओलंपिक्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुमित नागल जी थे, जिन्होंने आपका अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, सुमित नागल किस गेम से एसोसिएट करते हैं। तो सुमित नागल आपके हो जाएंगे टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस ग्लोबली। इंडिया की रैंक क्या है राइस को प्रोडक्शन में ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में पूछी गई इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया की रैंक है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा आपके सामने, विच आर द ओनली मेजर रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया डेट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। कौन सी ऐसी मेजर रिवर्स है साउदर्न इंडिया की जो कि अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर था आपका नर्मदा एंड ताप्ती, जो आपकी रिवर है ये आपकी जाके मिल जाती है अरेबियन सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ थॉमस कप एंड इंटरनेशनल मैंस टीम चैंपियनशिप इन बैडमिंटन ऑर्गेनाइज्ड।
किस साल में फर्स्ट एडिशन हुआ था थॉमस कप का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1949 में आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। यहाँ पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा आपका इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी अगर आपको मिल रहा है तो आपकी जो ग्रोथ है वो इकोसिस्टम के लिए भी अच्छी रहेगी और आपकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबली इंक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which India was named Bharat after the name of Bharat clan, in which of the following Vedas is the clan first mentioned। भारत क्लैन से आपका नाम रखा गया था भारत को, और ये किस वेदा के अंदर आता है? तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद के अंदर आपका ये वेदा क्लैन भारत क्लैन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होयसलेश्वरा टेम्पल was built with which of the following stones by a होयसाला king in 1150। 1150 में होयसाला किंग ने जो होयसालेश्वरा टेम्पल बनाया था ये कौन से पत्थर से बनाया गया था, कौन से स्टोन से बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डार्क शाइस्ट स्टोन से बनाया गया था। आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पे पूछा गया है, पद्मा अवार्ड सुधा सिंह इज अ स्पोर्ट्स पर्सन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। पद्मा अवार्ड सुधा सिंह इसको ये कौन सी गेम से एसोसिएट करती हैं, क्योंकि गेम से बहुत आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया सुधा सिंह हो जाएगी आपकी एथलेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया द मेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। सेंसस की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड, अगर आपने उसको नहीं देखा तो अभी देख लेना। उससे इंपॉर्टेंट वीडियो कोई नहीं है क्योंकि उसके अंदर पूरा 2011 का जो सेंसस है वो कवर करवा दिया था। उससे पीछे के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी उसके अंदर कवर करवा दिए थे। फादर ऑफ सेंसर कौन और नेक्स्ट सेंसस कब हो गए, सारे पॉइंट्स उसके अंदर हमने कवर करवा दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 82.14% आपका मेल लिटरेसी रेट था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज वॉज रिटन बाय द इंडियन फिल्म एक्टर बलराज साहनी। बलराज साहनी के द्वारा कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरी फिल्म आत्मकथा, ये लिखी गई थी आपकी बलराज साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। इसमें से आपको बताना हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे था। तो ये था आपका लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव में। सेंसस 2011 से एक ही शिफ्ट के अंदर दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम आ जाते हैं। इन जनवरी 2022 द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी फॉर डैश ईयर्स। कितने साल के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया था सफाई कर्मचारी का? तो ये बढ़ा दिया गया था आपका 3 साल के लिए, जो कि 31 मार्च 2022 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड फातिमा बीवी द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया बिलोंग। फातिमा बीवी जो आपकी फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट की जज थी, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरला से थी आपकी फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपको पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका इन द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। कर्नाटका में नवंबर और दिसंबर के महीने में कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हुथरी, जो आपका फेस्टिवल है हुथरी, HUTHRI। बहुत अच्छे से याद कर लेना। आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाले CGL की जो शिफ्ट है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको पूछा गया है, रतिकांत मोहपात्रा एंड अवार्डी ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। रतिकांत मोहपात्र से आपको इसका राइट आंसर कर देना चाहिए था ओडिशा, क्योंकि जो महापात्र थे ये सारे आपके किसके अंदर आते थे? ओडिसी डांस के अंदर आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे? तो ये कहा जाता था आपका दादा भाई नारोजी जी को आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आ जाता है, नेम द इंस्ट्रूमेंट डेट इज यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट टू मेजर द सोलर रेडिएशंस फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ इंसिडेंट ऑन फ्लैट सरफेस। किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है जब सोलर रेडिएशन को आपको मेज़र करना होता है, जब वो डायरेक्ट हेमिस्फीयर पे आपके फ्लैट सरफेस पे पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरानोमीटर को आप यूज़ करते हो मेज़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपको पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस दैट द फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली मेड फॉर द इंडियन सिटीजन्स एंड नॉट फॉर द फॉरनर्स। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत ये बात आती है कि जो आपके आर्टिकल्स हैं, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये सिर्फ इंडियंस के लिए ही होंगे या किसी फॉरेनर के लिए? अगर कोई फॉरेन से दूसरे देश से आके आपकी कंट्री में आके बस जाता है और वो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का
यूज़ करना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है या फिर इनको इस्तेमाल करना चाहता है वो नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 51A बोलता है कि सिर्फ इंडिया का सिटीज़न ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अवेल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ की वर्शिप के लिए कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था आपका ओडिसी। ओडिसी डांस से डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपकी सेम शिफ्ट के अंदर, मतलब एक शिफ्ट के अंदर सिर्फ एक डांस को पकड़ लिया, उसी से ही जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन्होंने डाल दिए 2 से 3। तो बहुत एक आपके लिए बोल सकते हैं आप हर डांस को फाइनल करके जाए, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में कौन सा डांस आपकी शिफ्ट में आपको आ जाए। तो उससे आप ये भी देखिए कौन उसके डांसर्स थे, फेमस डांसर्स, किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता था। जितना भी आप इतिहास उस डांस का पढ़ सकते हैं वो जरूर पढ़ के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन था ये शिफ्ट का। विच पोटेशियम साल्ट इज अ मिनरल सप्लीमेंट यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट लो लेवल्स ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। कौन सा साल्ट यहाँ पे आ जाएगा? ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, जो कि आपकी साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। ओवरऑल देखा जाए तो हम इस शिफ्ट को मॉडरेट बोलेंगे, इजी नहीं बोल सकते, क्योंकि इस शिफ्ट के क्वेश्चन इजी नहीं थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, लेकिन अगर ओवरऑल बोला जाए तो इसको हम मॉडरेट बोलेंगे, इजी नहीं बोल सकते। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। नेक्स्ट शिफ्ट हमारे पास है 28 जून 2023 की मॉर्निंग का शिफ्ट है। ये है लेवल आपका मैट्रिकुलेशन का, जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी ये शिफ्ट है। तो इसका भी हम एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इन विच ईयर द कोया रेबेलियन टुक प्लेस इन द ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट। किस ईयर के अंदर कोया रेबेलियन टुक प्लेस हुआ था, मतलब किस ईयर में कोया रेबेलियन हुआ था ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट के अंदर। तो ये था आपका 1879 टू 1880। पहला ही क्वेश्चन ऐसा आपकी शिफ्ट में डाला गया था कि पहले ही क्वेश्चन देख के काफ़ी स्टूडेंट्स हिल गए होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे देखते जाओगे तो इस शिफ्ट के अंदर काफ़ी कुछ ईजी क्वेश्चन आए थे, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इंडिया लिफ्टेड अ रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग डैश ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप टाइटल आफ्टर डिफीटिंग इंग्लैंड इन द फाइनल एट द श्री विवान रिचर्ड स्टेडियम इन नॉर्थ साउंड इंडिया इन फरवरी 2022। तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की भी आपको स्टेटमेंट इतनी लेंथी स्टेटमेंट दे दी कि आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल हो गई और आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्किप कर दिया। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को करंट अफेयर्स आपने फरवरी की रीड की थी या फिर हमारी वीडियो देखी थी, तो उस वीडियो के अंदर हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कवर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2022 TS त्रिमूर्ति वॉज इन न्यूज़ ड्यू टू। TS त्रिमूर्ति थी, ये न्यूज़ में क्यों थी? एज्यूमिंग चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये एज्यूमिंग चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन टर्म ऑफ द प्रूव्ड कोल रिजर्व एट द मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 इज। घटती क्रम में आपको इनको अरेंज करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुष्यमित्रा हु वॉज द कमांडर ऑफ बृहदत्ता द लास्ट मौर्य एम्परर किल्ड द किंग एंड एस्टेब्लिश द न्यू डायनेस्टी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हिज डायनेस्टी। जो आपके बृहदत्ता थे, ये जो लास्ट मौर्यन एम्परर थे, इन्होंने कौन पुष्यमित्र हु वॉज द कमांडर ऑफ बृहदत्ता द लास्ट मौर्यन एम्पायर। पुष्यमित्र ने अपनी कौन सी एक नई डायनेस्टी बना दी थी? तो उसका राइट आंसर था शुंगा डायनेस्टी इन्होंने अपनी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी वॉज रिटन बाय द इंडियन फीमेल पोएट कमला दास हु वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984। जो आपकी इंडियन फीमेल पोएट है कमला दास, इन्होंने कौन सी आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसके बाद इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था? तो इन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम था माई स्टोरी। माई स्टोरी की लेखक कौन है? कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर मेडल इन एन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप इन फरवरी 2022। पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप, पैरालंपिक्स जो आपके होते हैं उसके अंदर जो आपको पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था उसको जीता था आपके पूजा जातियान जी ने, जो कि हुआ था आपको फरवरी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल डेट इज लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ये साइंस से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओड ऑप्शन इन रिलेशनशिप टू द ओशियनिक लेयर्स। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना था, तो ये था आपका ओशियन स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास समृति पंथी डांस अवार्ड इज रिलेटेड टू विच स्टेट। देवदास समृति पंथी डांस है ये अवार्ड आपका किस स्टेट से लिया गया है? तो जैसे कि आपको याद है पंथी जो आपका डांस है आपका छत्तीसगढ़ से था, तो अगर देवदास समृति पंथी डांस अगर दिया जाएगा तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ में ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ मेन वर्कर इन इंडिया। इसमें से मेन वर्कर की कैटेगरी में आप किसको रख सकते हो? अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज, जो आपके 183 डे काम कर चुका वर्कर, वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड सेंसर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज एज मेन वर्कर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज। ट्रिपल पॉइंट को डिफाइन किया जा सकता है कैसे? द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर विच द गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस ऑफ अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विबेरियम। ये हो जाएगा आपका साइंस से क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो सकता है जिन्होंने आर्ट्स वगैरह से जिन्होंने की थी, अगर वो इस पेपर को अटैम्प्ट करने गए थे तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल था ये, क्योंकि मैट्रिकुलेशन लेवल का ये पेपर था और मैट्रिकुलेशन लेवल के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक का जो फाउंड है वो किया था, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक को फाउंड किया था? तो इसका राइट आंसर आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक। इन सितंबर 2021 द साथ इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन डैश फॉर वुमेन एसोसिएटेड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। SHG के लिए जो साथ इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया था कौन सी स्टेट के अंदर? तो ये लॉन्च किया गया था आपका जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया था आपका साथ इनिशिएटिव फॉर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवे इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। इनमें से कौन सा जो नेशनल वाटर है वो लोकेट करता है आपका तमिलनाडु के अंदर? तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, नेशनल वाटरवे 99 आपका आता है तमिलनाडु के अंदर। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट ने नेशनल वाटरवेज को बिल्कुल याद भी किया होगा, क्योंकि SSC ने नेशनल वाटरवेज से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे थे। पहला ही क्वेश्चन आपका आया था नेशनल वाटरवेज और वो भी आया था आपका सिलेक्शन पोस्ट के अंदर। तो CGL वालों ध्यान रखो, हो सकता है नेक्स्ट आपके पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, हु इज़ द 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत ईजी क्वेश्चन, यहाँ पे आपके चंद्रचूड़ जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जाकिर हुसैन इज़ रिनोड फॉर प्लेइंग द डैश। जाकिर हुसैन क्या बजाते थे यार? तबला बजाते थे। इससे इजी क्वेश्चन तो पूरे एग्जाम में मेरे को कोई देखने को नहीं मिला अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 2021 अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट वॉज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का कौन सी कंट्री के अंदर होस्ट किया गया था 2021 का? तो ये होस्ट किया गया था आपका UAE दुबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल हरौबा इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल स्टाइलिश डांस ऑफ। लाल हरोबा ये अर्लीस्ट एक डांस फॉर्म थी जो कौन सी स्टेट में की जाती थी? ये की जाती थी आपकी मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी डेज डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द गरीब कल्याण रोजगार अभियान इन जून 2020। कितने दिन के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लॉन्च करेगी गरीब कल्याण रोजगार अभियान? तो ये आपकी लॉन्च करेगी 125 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न द मनी बिल टू लोकसभा विद और विदाउट द रिकमेंडेशन विद इन। राज्यसभा को अपना जो मनी बिल है वो रिटर्न करना पड़ता है लोकसभा को, रिकमेंडेशन करे या ना करे, लेकिन उसको 14 दिन के अंदर उसको वो वापस भेजना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे पूछा गया था, इन नॉर्थ इंडिया टेम्पल्स आर्किटेक्चर विच एलिमेंट डिनोट्स द सुपर स्ट्रक्चर और टॉवर अबव द सैंक्टन एंड द पिलार्ड मंडपास। तो यहाँ पे आपका बहुत एक हाई लेवल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिखारा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपको पूछा गया, विक्रम अर्जुन विजय कंपोज्ड बाय पंपा वाज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। विक्रम अर्जुन विजय जो कि किस लैंग्वेज में आपकी लिखी गई थी? तो यह आपकी कन्नड़ लैंग्वेज में ये लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एन एल्गी डेट अंडरगोज एनिसोगोमस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। साइंस से दूसरा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में ये पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूडोरीना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फजील्का हेरिटेज फेस्टिवल इज़ एन एनुअल आर्ट कल्चर एंड फूड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो यही आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर पंजाब। ये था आपका सिलेक्शन पोस्ट का 28 तारीख का एग्ज़ाम, जो कि आपका मैट्रिक लेवल का था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ भी मैट्रिक लेवल का पूछा गया था, सब कुछ हाई लेवल का पूछा गया था। तो यहाँ पे आप इस शिफ्ट को बोल सकते हैं मॉडरेट टू टफ। इजी टू मॉडरेट इसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मॉडरेट टू टफ इसको हम बोल सकते हैं इस शिफ्ट को। नेक्स्ट शिफ्ट हमारे पास आ जाती है शिफ्ट थर्ड, जो कि 27 जून 2023 की है, इवनिंग की शिफ्ट है ये, और ये हुआ था आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के जो आपका पेपर हुआ था, इसके अंदर किस तरह के GK GS के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इन 2021 2021
इंडिया ओपनर रोहित शर्मा बिकेम द थर्ड बैट्समैन टू कंप्लीट 3000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ड्यूरिंग अ मैच अगेंस्ट। 2021 में इंडियन ओपनर रोहित शर्मा थर्ड बैट्समैन बन चुके थे 3000 रन बनाने वाले। किसके अगेंस्ट वो मैच खेला गया था? तो ये मैच खेला गया था आपका नामीबिया के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान इन सितंबर 2022 टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। किस साल आपका जो इंडिया है ये टीबी मुक्त हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर था 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंट्रीब्यूशन टू विच डांस वॉज तंजौर बाला सरस्वती अवॉर्डेड द टाइटल एंड संगीता कलानंदी बाय मद्रास म्यूजिक अकेडमी। टैगोर बाला सरस्वती जी को टाइटल दिया गया था संगीता कलानिधि का मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। किस डांस से ये एसोसिएट करती थी? तो ये करती थी आपकी भारतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज के द्वारा ब्रह्मो समाज से इनमें से कौन एसोसिएट नहीं करता, मतलब कौन ब्रह्मो समाज से रिलेट नहीं करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था आत्माराम पांडुरंगा। बाकी जो केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजा राम मोहन रॉय थे, ये आपके ब्रह्म समाज से एसोसिएट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, वाहिल हिस्टोरियंस यूज द टर्म विजयनगर एम्पायर कंटेम्प्रेरी डिस्क्राइब इट एज द डैश साम्राज्य। जब हिस्टोरियंस विजयनगर एम्पायर के टर्म को यूज़ करें, विजयनगर एम्पायर उसको बोल रहे थे, तो कुछ कंटेम्प्रेरी उसको क्या बोल रहे थे? तो कुछ कंटेम्प्रेरी उसको बोल रहे थे कर्नाटका साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच इज़ द ओनली मैंग्रोव हैबिटेट इन द वर्ल्ड फॉर द स्पेसीज पैंथीरा टाइग्रेसिस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फिर सुंदरबंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, अ लॉन्ग वाइडिंग रेंज ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल इज नोन एज। लॉन्ग वाइडिंग रेंज ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका एस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फास्टिंग फीस्टिंग। फास्टिंग फीस्टिंग जो बुक है इसके ऑथर कौन थे? तो इसके ऑथर थे आपके अनीता देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द फैमिली काउंट्स अमेंडमेंट बिल 2022। फैमिली काउंट अमेंडमेंट बिल जो आपका 2022 आया था उसके अकॉर्डिंग 4 आपको स्टेटमेंट दी गई है। कितनी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट और कौन कौन सी करेक्ट है? तो यहाँ पे आपको बोली गई है पहली स्टेटमेंट, द फैमिली कोर्ट्स सॉरी काउंट नहीं है, द फैमिली कोर्ट्स बिल वो इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 18 जुलाई 2022। बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई, द बिल अमेंड्स द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट आपको पूछी गई, द एक्ट अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश फैमिली कोर्ट। नहीं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वो फैमिली कोर्ट्स नहीं बना सकती, तो ये आपके बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा। थर्ड बिल्कुल हो जाएगी आपकी रॉन्ग। फोर्थ यहाँ पे पूछा गया, द एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन पंजाब एंड तमिलनाडु। नहीं, द स्टेट आपकी जो है ये फैमिली कोर्ट बना सकती है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, जो कि आपको बोल रहा है पंजाब और तमिलनाडु में एप्लीकेबल नहीं करता। पंजाब और तमिलनाडु में भी ये आपका एप्लीकेबल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY was implemented by the Government of India in 2015 to provide collateral-free loans up to dash for facilitating self-employment. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आपकी इम्प्लीमेंट की गई थी? 2015 में ये इम्प्लीमेंट की गई थी। सबसे पहला तो आपका आंसर ये हो जाएगा, 2015 में आपकी इम्प्लीमेंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कितने तक का फ्री लोन ये आपको प्रोवाइड करेंगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए? ये आपको प्रोवाइड करेंगी 10 लाख तक का लोन। क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि साइंस का क्वेश्चन था। सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बिल्कुल राइट आंसर था। बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ पे आपको साइंस से पूछा गया था ग्रेजुएशन लेवल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे था, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट इन 2011 सेंसस। किस यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? तो ये था आपका लक्षद्वीप हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। 2011 सेंसस से इस शिफ्ट के अंदर भी एक क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। जितने भी शिफ्ट हमने अभी तक देखे, हर शिफ्ट के अंदर एक आपको सेंसस का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ सतलुज रिवर। सतलुज रिवर के ओरिजिन के साथ क्या एसोसिएट करता है इनमें से? तो ये आपका करता है रक्षस तल आपका एसोसिएट करता है सतलुज रिवर के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट्स इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी गिवन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन सी स्पोर्ट्स के अंदर आपको दी जाती है? ये दी जाती है आपकी क्रिकेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव करने के लिए या सस्पेंड करने के लिए किस आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, वो आपका आर्टिकल है 317। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूज्ड ईवीएम फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन मई 1982। कौन सी स्टेट ऐसी पहली थी जिसने 1982 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास डिड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकिस्ट भीमसेन जोशी बिलोंग। भीमसेन जोशी का किस आपके घराना के साथ संबंध, तो इनका आपका संबंध है किराना घराना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया। मॉडर्न डांस का फादर किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका उदय शंकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑन मार्च 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। मई 2021 के अकॉर्डिंग किस स्टेट का अपना एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार का कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ईयर वॉज डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल टू मार्क द 150 एनिवर्सरी ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसकी 150th एनिवर्सरी पे यूनेस्को ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल घोषित कर दिया है, जो कि आपका किया था 2019 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे पूछा गया आपके, द 11th सेंचुरी स्ट्रक्चर ऑफ भोजशाह इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोनज ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये आपका किया गया था पैरामेरा डायनेस्टी के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वेदा समाज ऑफ मद्रास वो इंस्पायर्ड बाय दे। जो वेदा समाज है आपका मद्रास का, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो ये आपका है ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस फेस्टिवल इज नोन एज पीडला पंडुगा इन तेलंगाना। पीडला पंडुगा को तेलंगाना में क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आपका मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, द फेमस सोर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर द प्राज्ञा पृष्ठी इज आल्सो नोन एज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये आपका एक मोन्यूमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हमने मोन्यूमेंट्स की वीडियो में कवर किया था, तो आप मोन्यूमेंट्स की वीडियो भी जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीजीएल के एग्ज़ाम को लेकर। लास्ट जो आपके 6 मंथ्स हैं उनकी करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, कल ही अपलोड हुई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको जरूर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना। 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ उसके अंदर करवाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस थे जो आपके लास्ट 6 मंथ्स के, तो वो आप ज़रूर करके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होस्टेड द 3-day सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 1 to 3 नवंबर। किस स्टेट के अंदर आपकी होस्ट की गई थी सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस? तो ये आपकी होस्ट की गई थी गोवा के अंदर। ये थी आज की वीडियो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे जाओ, इसकी पीडीएफ